तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लास में जो डिस्कस किया था वो हमने ये किया था कि जो लिस्टिंग होती है प्रोडक्ट की उसके ऊपर क्या क्या आइडेंटिफिकेशंस होती हैं और जो भी मतलब कि उसकी आइडेंटिफिकेशन है उसको हमने यूटिलाइज करके हमने प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करना। तो रिपीट कर देता हूँ एक दफा फिर से मैं। लेट्स सपोज कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम लोग सप्लीमेंट्स सर्च कर लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट रैंडमली उसको ओपन करना है आपने। ओपन करके तो उसका आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हमने। लेट्स सपोज ये वाली प्रोडक्ट है। ओके, सो हियर इज अ प्रोडक्ट। अच्छा, तो प्रोडक्ट में हमने क्या क्या चीजें देखनी है कि जिसे हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकें। तो सबसे पहले प्रोडक्ट का टाइटल होता है। टाइटल के स्टार्ट में प्रोडक्ट का ब्रांड नेम मेंशन्ड होता है। यहाँ पे ये इसका ब्रांड नेम मेंशन है। ठीक है, हम लोग स्पेसिफिकली ऑनलाइन आर्बिट्राज की प्रोडक्ट्स को देखेंगे तो उसके लिए प्रोडक्ट हम वो सिलेक्ट करेंगे जिस प्रोडक्ट को ब्रांड सेल ना कर रहा हो। क्राइटेरिया हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपको पहले जनरली बता देता हूँ इसका कि ब्रांड उस प्रोडक्ट को खुद से सेल ना कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि आर्बिट्राज में हम लोग अप्रूवल्स वाली साइड पे नहीं जाते ब्रांड से। अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो हम फिर ब्रांड से अप्रूवल लेंगे कि हम आपकी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, तो आप हमें काइंडली अप्रूवल दे दें। तो अभी के लिए हम ऐसी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे कि जिसको हमने अप्रूवल जिसकी हमने नहीं लेनी। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस आ जाती है। ये प्राइस मेंशन है। उसके बाद इसकी ये 5 स्टार रेटिंग है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 4.7 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है। एटलीस्ट रेटिंग 3.5 से 4 से ऊपर होनी चाहिए प्रोडक्ट की, जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया को अलग से हम लोग लिख लेंगे एक साइड पे। रिव्यूज, ये रेटिंग्स जो हैं, ये रेटिंग्स क्या होती हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में इतने लोगों ने, लाइक ये 66,751 रेटिंग्स हैं, तो इतने लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में अपना रिव्यू दिया हुआ है, कि अपने रिव्यूज लिखे हुए हैं। क्या चीजें हो गई? प्रोडक्ट का टाइटल, ब्रांड नेम, उसके बाद रिव्यूज, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट का ये साइज है। ठीक है। अब ये साइज दिया हुआ 200 काउंट पैक ऑफ 1। कुछ प्रोडक्ट्स आप ओपन करेंगे इसी के रिलेटेड, अगर आप नेचर्स बाउंटी मैग्नीशियम सर्च करेंगे तो अमेजोन के ऊपर 200 काउंट की जगह पे 150 काउंट की भी प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, 100 काउंट वाली भी, 60 काउंट वाली भी, और 400 काउंट वाली, 500 काउंट वाली। तो वो डिफरेंट इसमें वेट आ जाती है, क्वांटिटी डिफरेंट आ जाती है। तो वो प्रोडक्ट्स अलग हैं। 200 काउंट वाली एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये पैक ऑफ 1 में है। मे बी पैक ऑफ 2 में आपको मिल जाए, पैक ऑफ 5 में मिल जाए, पैक ऑफ 3 में मिल जाए। तो अभी 200 काउंट पैक ऑफ 1 की ये वाली लिस्टिंग है। ठीक है, ये जो पूरा पेज है ना, इसको लिस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया।
उसके बाद उसने यहाँ पे उसकी प्राइमरी डिटेल्स लिख दी हैं, टैबलेट है, मैग्नीशियम है, 200 काउंट है। अच्छा, ये सारी चीजें हमारे काम की नहीं, हमारे काम की ये चीज है, हमने ब्रांड नेम को देखना है। यहाँ पे ब्रांड नेम को आपने देख लिया, तो इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ब्रांड इसको सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्यों चेक करेंगे? उसकी रीजन ये है कि आपको ब्रांड जो है ना वो इस तरह से अलाउ नहीं करेगा अपनी प्रोडक्ट को बेचना। अगर आप ब्रांड से अप्रूवल नहीं लेंगे, उसकी शर्त ये होगी कि आप हमसे बाय करो प्रोडक्ट, इतनी क्वांटिटी लो, इतने पैसे इन्वेस्ट करो, तो फिर हम आपको अप्रूवल देंगे इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो जनरली वो रोकता क्यों है कि अगर वो खुद लिस्टिंग पे सेल कर रहा हो। तो अभी हम चेक करेंगे कि इस लिस्टिंग पे ब्रांड खुद इसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। चेक करने के लिए साइड पे, राइट साइड पे मैंने आपको ये बताया था कि इस बॉक्स को हम लोग बोलेंगे बाय बॉक्स। तो ऐड टू कार्ट, बाय नाउ का बटन होता है, ये सेलर्स को amazon वक्तन फवक्तन उनका रेट और उनकी जो प्राइस है, सॉरी प्राइस और उसका डिलीवरी टाइम को देख के उसको मद्देनजर रखते हुए amazon ये सेलर को देता है। क्योंकि जब कस्टमर यहाँ पे आएगा वो इस इधर से बाय नाउ करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा। तो हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कि ब्रांड इसको सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए यहाँ पे बाय बॉक्स के बिल्कुल नीचे New23 सेलर्स हैं ये। ठीक है, ये New23 ऑफर फ्रॉम 10 फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स ओवर। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। क्लिक करेंगे, ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, आपके मेरे जैसे सेलर्स हैं ये, जो कि इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सब अपनी अपनी प्राइस अपने हिसाब से लगा के बैठे हुए हैं और उनका अपना अपना डिलीवरी टाइम है। ये 11 मई को डिलीवर कर रहा है, ये 11 मई से 15 मई तक का टाइम ले रहा है, ये 10 मई को दे रहा है। ये जो भाई साहब हैं ये 15 को दे रहे हैं, 17 को दे रहे हैं, ये 10 को, 15 को, मतलब अपना अपना टाइम है, अपना अपना रेट है सबका। यहाँ पे ब्रांड नेम चेक करें, ब्रांड नेम आई गेस कि ये ब्रांड खुद सेल नहीं कर रहा। ठीक है, हम लोग बेचते हैं इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स को, तो हमें पता है कि ये ब्रांड खुद से सेल नहीं करता और ओपन ब्रांड है, सब लोग इसको बेच सकते हैं। कुछ ब्रांड्स ओपन होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कुछ अलाउ कर देते हैं, कुछ अलाउ नहीं करते, तो डिफरेंट सबका क्राइटेरिया है। अच्छा, ये चेक हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप लोग, यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल्स मेंशन्ड है, ये वाली लास्ट टाइम भी मैंने क्लास में बताया था आपको। इसमें अब हम लोग इसमें क्या क्या चेक करेंगे। एक तो हमें यहाँ से एसएन चाहिए। एसएन क्या है? amazon SKU आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर प्रोडक्ट का आपको पता है कि यूपीसी कोड होता है। आप मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं वहां से, तो जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो वो सिंपली प्रोडक्ट को स्कैन करते हैं और आपका बिल जनरेट कर देते हैं। सेम इज द केस विद amazon के amazon ने यहाँ पे यूपीसी की जगह एसएन के साथ उसको रिप्लेस कर दिया है। अगर लेट सपोज इस प्रोडक्ट को मैंने अगेन सर्च करना है, ये इसको मैंने लिस्ट करना है, तो ये एसएन की मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी। मुझे कोई इतना बड़ा टाइटल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट का ये लिंक कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपने पास ये एसएन को रखेंगे, ये दो जगह पे आपको मिलेगा। एक तो प्रोडक्ट डिटेल्स में मिलेगा, दूसरा ये ऊपर एड्रेस बार के अंदर आप देखेंगे ना, तो जहां ये इसका प्रोडक्ट का टाइटल कंप्लीट हो रहा है डीपी के बाद, यहाँ पे स्लैश के साथ ये एसएन लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, एसएन लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें, इधर से कर लें या आप इधर से कॉपी कर लें, एक ही बात है। उसके बाद आप न्यू टैब में अगर आते हैं तो यहाँ पे आप सर्च गूगल में सिर्फ इसको पेस्ट करें और इसको सर्च करें। ठीक है, तो ये स्पॉन्सर्ड एड्स चल रही हैं। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे नेचर्स बाउंटी, उसने वही प्रोडक्ट शो कर दिया आपको। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट ओपन हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। और यहाँ से डिटेल्स में हमने क्या चीज देखनी है? प्रोडक्ट की डायमेंशन देखनी है, प्रोडक्ट का वेट देखना है, कितना होना चाहिए वेट प्रोडक्ट का। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के। डेट फर्स्ट अवेलेबल, फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट कब अवेलेबल हुई थी अमेजोन के ऊपर?
एटलीस्ट आपने लिस्टिंग वो वाली प्रोडक्ट की सिलेक्ट करनी है जो 6 माह पुरानी हो। ठीक है, 6 माह पुरानी लिस्टिंग इस वजह से क्योंकि उस प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ हिस्ट्री बिल्ड हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि उसके ऊपर इधर कोई आईपी कंप्लेन्स आई हैं या नहीं आई, कितने लोगों ने उसको बेचा है, कितनों ने नहीं बेचा, ब्रांड खुद सेल कर रहा है, amazon कितनी दफा आया, आउट ऑफ स्टॉक कब हुआ। तो ये सारी चीजें हमने देख लेनी है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट जो है इसको थर्ड पार्टी सेलर्स भी बेचते हैं और amazon खुद भी बेचता है। तो आई गेस कि यहां तक ये वाली डिटेल्स इनफ हैं जितनी मैंने आपको बता दी। उसके अलावा एक और चीज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बेस्ट सेलर रैंक। ये वाली चीज, बेस्ट सेलर रैंक और प्रोडक्ट की कैटेगरी। बेस्ट सेलर रैंक यहाँ पे इस प्रोडक्ट का 110 है। ठीक है, हर प्रोडक्ट का अपना ही एक बेस्ट सेलर रैंक होता है। क्यों होता है? प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस की बेस पे। जिस प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा आती हैं amazon के ऊपर, जिस प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा होंगी, उसका ये जो नंबर है, ये नंबर काउंट, ये कम होगा। ठीक है, कम इन अ सेंस कि टुवर्ड्स वन मूव करेगा ये। लाइक आप स्कूल में पढ़ते थे तो आप जब ज्यादा नंबर लेते थे आप फर्स्ट आते थे, जब आप नहीं पढ़ते थे तो आप लास्ट आते थे। सेम इज द केस विद द प्रोडक्ट्स, कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जिसके ऊपर सेल्स अच्छी नहीं है उसका बीएसआर हाई की तरफ मूव करेगा। मतलब ये नंबर्स हाई चले जाएंगे, 80,000, 1 लाख, 150, 2 लाख, तो इस तरह से मूव करेंगे। और अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, सेल्स ज्यादा आएंगी, तो टुवर्ड्स डाउन मूव करेगी ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा, ये कैटेगरी दी हुई है इस प्रोडक्ट की, इस हेल्थ एंड हाउस होल्ड कैटेगरी की प्रोडक्ट है। हर कैटेगरी का अपना बीएसआर होता है। ठीक है, कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें सेल्स ज्यादा आती हैं, कुछ कैटेगरीज में सेल्स कम आती हैं। तो बीएसआर को आप देखेंगे ना, तो ये आपको एक आइडिया दे देता है कि प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा होगी या कम होगी। बाकी चीजें हम लोग क्राइटेरिया में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आई गेस मैंने लेक्चर सेव किया होगा, ये वाला। हम्म, ये नहीं है। दिस वन। अच्छा, आप लोग ना इसकी एक पिक्चर ले लें, मैं इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपको रिकॉर्डिंग में ये चीज मिल जाएगी। तो अब प्रोडक्ट, हम लोगों ने amazon के ऊपर प्रोडक्ट सेल करनी है और उससे प्रॉफिट कमाना है। तो प्रोडक्ट किस तरह की होनी चाहिए? मिलियंस बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स में से प्रोडक्ट को हमने आइडेंटिफाई करना है, तो वो किस तरह से करना है? उसका एक क्राइटेरिया, ये जो सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये वाला मेरा जो क्राइटेरिया जो मैंने सेट किया हुआ है आपका भी सेम क्राइटेरिया हो। आप लोगों ने काम सीखना है, सीखने के बाद आप लोगों ने फर्दर उसको जब इम्प्लीमेंट करना है, तो ये क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। जहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है आप इसको उस हिसाब से सेट कर लो, जिधर आपको प्रोडक्ट्स अच्छी मिल रही हैं। मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीएसआर, बीएसआर क्या है? बेस्ट सेलर रैंक। अभी मैंने आपको बताया कि बेस्ट सेलर रैंक क्या है, ये वाला। हर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डिटेल्स में ये मेंशन होगा। कितना होना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, 500 से लेके 80,000 तक हो मैक्सिमम। अगर आप 500 बीएसआर है प्रोडक्ट का, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट के डेली बेसिस पे आपको कोई 20, 25, 30, 40 इस हिसाब से ऑर्डर्स आएंगे। अगर वो 80,000 है, या लेट्स सपोज 50,000 है, 25,000 है, तो वो डिक्रीज होते रहेंगे।
जिस तरह 500 से ऊपर जाते रहोगे प्रोडक्ट के ऑर्डर्स डिक्रीज होते रहेंगे। लाइक 80,000 अगर BS आ रहा है तो प्रोडक्ट का मे भी आपने जो प्रोडक्ट अपने स्टोर पे बेचने के लिए लगाई हुई है उसकी सेल्स आपको कम आए, कितनी आए, 2 यूनिट पर डे सेल हो जाए, 3 यूनिट सेल हो जाए, ये ये 500 अगर प्रोडक्ट का BS आ रहा है तो फिर तो बेशुमार सेल्स हैं, आपसे इतनी सेल्स आएंगी कि आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएंगी वो। अच्छा, ब्रांड का मैंने बता दिया कि ब्रांड खुद ना बेच रहा हो, कैसे चेक करना है, बाय बॉक्स के नीचे जाएंगे, अगेन दिखा देता हूँ। ब्रांड नेम कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी लिखा होगा, प्रोडक्ट के टाइटल में भी लिखा होगा। ठीक है, फिर नीचे यहाँ पर आएंगे तो प्रोडक्ट की इधर डिटेल्स में भी लिखा होगा मैन्युफैक्चरर नेचर्स बाउंटी। ठीक है, चेक कैसे करेंगे कि ब्रांड सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। न्यू में आएंगे, यहाँ पर नीचे इसके अंदर आप देख लेंगे, न्यू में जाएंगे, नीचे वो सेलर्स बैठे हुए होंगे, तो इसमें आप लोग देख लेंगे कि ब्रांड सेल कर रहा है या नहीं। यहाँ पे ये सोल्ड बाय लिखा हुआ है, सोल्ड बाय, ये स्टोर नेम है, शिप्स फ्रॉम amazon है, यहाँ पे भी सोल्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेचर्स बाउंटी सेल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब नहीं कर रहा। फर्दर आगे चलते हैं। amazon आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। amazon भी आप इसी तरह से सेम चेक कर लेंगे कि amazon सेल कर रहा है या नहीं कर रहा प्रोडक्ट को, ये आउट ऑफ स्टॉक है, तो फर्दर ये चीज आगे डिटेल में पढ़ने वाली है। अच्छा, वेट, प्रोडक्ट का वेट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 4 पाउंड होना चाहिए, क्योंकि हम प्रोडक्ट को FBA कर रहे हैं, अमेजोन से फुलफिलमेंट ले रहे हैं, लाइक के अमेजोन हमारे बिहाफ पे हमारे कस्टमर्स को प्रोडक्ट हमारी डिलीवर करेगा, तो उसके लिए प्रोडक्ट का वेट अगर कम होगा, डायमेंशंस कम होंगी, तो हमें फुलफिलमेंट चार्जेस कम पड़ेंगे। अगर वेट और डायमेंशंस ज्यादा होंगी तो फुलफिलमेंट चार्जेस भी ज्यादा पड़ेंगे। तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश ये करनी है कि प्रोडक्ट का वेट कम होना चाहिए और डायमेंशंस भी कम हो, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स चूज करेंगे आप। ठीक है, सेलर्स, ये वाला जो चीज है इसको मैं फर्दर अगले लेक्चर के अंदर ना एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। ठीक है, नॉट अ फ्रेजाइल आइटम, टूटने वाली आइटम से एहतियात करें, बेचेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि टूटने वाली आइटम सेलेक्ट ना करें। और कपड़े भी, वेरिएशंस, जिस प्रोडक्ट्स में वेरिएशंस आ जाती हैं उनसे भी अवॉइड करें, तो क्योंकि रिटर्न्स के चांसेस होते हैं, तो एज सच कोई लॉस नहीं है इसमें, लेकिन ये कि अमेजोन के पास जब अमेजोन प्रोडक्ट डिलीवर करता है फिर वो रिटर्न आती है वापस, अगर कस्टमर ने उसको रिटर्न करना हो, रिटर्न आएगी तो वो फिर इनबाउंड आउटबाउंड रिजर्व में लेके आपके टाइम आपका जाया करेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बाउंड हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स से भी इसी वजह से कि इलेक्ट्रॉनिक्स है खराब भी हो जाती हैं, तो रिटर्न चांसेस होते हैं समटाइम्स, तो इस वजह से। बैटरीज, स्प्रेज और क्लॉथ्स, इनसे अवॉइड करें। अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि बैटरी है एक्सप्लोड हो सकती है, खतरा होता है, स्प्रे है एक्सप्लोड कर सकती है, फटने का चांस होता है, तो हैजमत कैटेगरी में आती हैं ये, हैजमत को भी फर्दर आगे जब काम करेंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। कपड़े भी वेरिएशन आ जाती हैं। अच्छा, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट $22 प्लस होनी चाहिए, फिर जाके आपको अच्छा मार्जिन प्रोडक्ट में बचेगा। अ, अगर प्राइस $22 से ज्यादा होगी, अभी जो हमने प्रोडक्ट की लिस्टिंग ओपन की हुई है यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी प्राइस है $10। ठीक है, ज्यादा वाली देख लेते हैं। अब ये देखो, यही प्रोडक्ट है सेम, पैक ऑफ 2 में लिस्टिंग है इसकी, प्राइस ज्यादा है, वहां पे 10 की सेल हो रही है, अगर दो इकट्ठी रख के बेचोगे तो 33 की है, 10 दो 20, और दो इकट्ठी बेचोगे तो कितना, $13 प्लस चला गया यहाँ पे काम। ठीक है, तो लाइक के ये चीजें जो है वो फर्दर आगे प्रोडक्ट हंटिंग में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो 400 टैबलेट्स हैं, 200 वो भी आई गेस इतने वाली थी, यहाँ पे जो है 200 टैबलेट्स हैं और $10 की सेल हो रही है यहाँ पे, और अगर पैक ऑफ 2 में सेल करेंगे तो डबल प्राइस पे सेल होगी, डबल नहीं बल्कि ट्रिपल।
20 की, मतलब कि यहाँ पे अगर दो बिकेंगी तो 20 की बिकेंगी, इधर अगर बिकेंगी तो 33 की बिकेंगी, तो अल्टीमेटली मार्जिन ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। तो इसके अलावा कोई देख लेते हैं अगर कोई पॉइंट इसमें मिसिंग है तो। ठीक है, फर्दर अभी यहाँ पे ये वाले पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए, अगर कोई मिसिंग होगा तो फिर वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो है एफ बी ए और एफ बी एम, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसका। ये क्या है, एफ बी ए क्या होता है और एफ बी एम क्या होता है। Amazon के ऊपर ना दो तरह के सेलर्स होते हैं। एक सेलर वो होता है कि जो अपने पास स्टॉक मंगवा लेता है, घर में रख लेता है या अपने वेयर हाउस में रख लेता है और उस कस्टमर को खुद खुद ही डिलीवर करता है। मतलब खुद से डिलीवर करेगा, कस्टमर को ऑर्डर्स लेगा, अमेजोन के स्टोर पे ऑर्डर्स लेगा और कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देगा उसको। तो वो वाला सेलर कौन सा है, वो है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये एफबीएम सेलर होगा वो, मतलब मर्चेंट फुलफिलमेंट करेगा, खुद ही कस्टमर को डिलीवर करवाएगा किसी भी लॉजिस्टिक्स कंपनी के थ्रू, शिपिंग कंपनी के थ्रू मतलब प्रोडक्ट डिलीवर करवाएगा। और एफबीए सेलर कौन सा है, एफबीए सेलर वो वाला सेलर है जो अमेजोन से फुलफिलमेंट ले रहा है। मतलब इसने अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में रखा हुआ है और जब भी इसके पास ऑर्डर्स आते हैं तो अमेजोन प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर कर देता है। सेलर को एज सच कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, हम अमेजोन को कुछ परसेंटेज पे कर देते हैं, तो वो सारा काम फिर अमेजोन खुद ही करता है हमारा। ठीक है, तो जिस मॉड्यूल पे हमने काम करना है वो है एफ बी ए। हम amazon की फुलफिलमेंट बाय करेंगे। एफबीएम भी हम लोग कर सकते हैं, हम थर्ड पार्टी वेयर हाउस यूज करेंगे तो वो हमारी प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर देंगे। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट के ऊपर। कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो एफबीएम आप करोगे, लाइक ये स्प्रेज, बैटरीज, इस तरह की प्रोडक्ट्स को आप एफबीएम करोगे। और जो एफबीए प्रोडक्ट्स हैं, मतलब बाकी जो भी क्राइटेरिया में प्रोडक्ट हमारी मीट कर रही हैं वो सारी हम एफबीए कर सकते हैं। तो मार्जिन भी अच्छा है और आपको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग एटलीस्ट कोई 3-4 माह काम करें और 3-4 माह के बाद हम लोग काम ना करें और हमारा जो बिजनेस है वो ऑटोमेट हो जाए। तो उसके लिए प्रेफरेबल यही है कि आप एफबीए करें, क्योंकि हम लोग भी यही करते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो इसके बारे में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप अपने कम्युनिटी ग्रुप के अंदर आप लोग पूछ सकते हैं एडमिन को डायरेक्ट मैसेज करके। क्वेश्चन आपने जरा डिटेल में लिखना है ताकि पढ़ने वाले को, जिसने आपको आंसर करना है, उसको समझ में आ जाए कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। तो वो चीज जो है उसका आपने ख्याल रखना है। तो बाकी नेक्स्ट जो है फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन हो उसको नोट कर लिया करें साथ साथ, तो जब भी लेक्चर एंड हो तो आप ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछ सकते हैं और लेक्चर के बाद भी पूछ सकते हैं अपनी कम्युनिटी में। तो अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। पूछ लें क्वेश्चन, मैं तब तक अपनी ट्वीट्स को देख लूं कहाँ तक पहुंची हैं। हेलो। जी आवाज जी, आ रही है? आपकी ना आवाज क्लियर नहीं है। अगर आप हैंड्स फ्री यूज कर रही हैं तो हैंड्स फ्री को उतार दें। जी अब बताएं। जी सर, ये जो आपने बी एस आर का बी एस आर आपने का, बी एस आर का इसके हाँ बेस्ट सेलर रैंक, इसमें जी कुछ जी, समझ नहीं आई है, आप दोबारा बताएं। बेस्ट सेलर रैंक को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगेन। देखो, ये बेस्ट सेलर रैंक है प्रोडक्ट का, ये वाला, ये। ठीक है, अब ये जो सेलर रैंक है ना, काइंड ऑफ पोजीशन है इस प्रोडक्ट की। पोजीशन, क्लास में बच्चों की पोजीशन आती थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ, जी। आती थी। किस बेस पे आती थी, हाँ जी। आपकी वॉइस नहीं मनी क्लियर। जब था उसके साथ।
यार ये पास है। आपकी डिवाइस में कोई इशू है या फिर आप कोई हैंड फ्री वगैरह यूज कर रही हैं? तो अच्छा, तो वो जो अच्छा जी पोजीशन सर, आप आती थी, बोले। अच्छा, वो जो पोजीशन आती थी उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे आती थी, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी उसकी पोजीशन फर्स्ट आती थी, ऐसे ही है? जी सर। तो यहां पर भी सेम सिनेरियो है कि जिस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा आती है उसका जो बीएसआर है वो टुवर्ड्स वन मूव करता है, एक की तरफ, फर्स्ट की तरफ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और जिस प्रोडक्ट की सेल्स कम आती है उसका बीएसआर हाई की तरफ मूव करता है, हाई हाई चला जाता है, लाइक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। ये थाउजेंड्स में अगर आप काउंट करें तो 10,000, 20,000, 40,000। अगर लेट सपोज एक प्रोडक्ट का बीएसआर 50,000 है, उसकी सेल कम होगी, और एज कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट जिसका बीएसआर 10,000 है उसकी सेल ज्यादा होगी। 10,000 वाले की सेल ज्यादा होगी और 50,000 वाले की सेल कम होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। बाकी जो है ये बीएसआर से हम सेल्स कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हम लोग आगे चल के टूल्स को यूज करेंगे। तो टूल के अंदर हम लोग बीएसआर एंटर करेंगे, वो हमें खुद ही बता देगा कि प्रोडक्ट की कितनी सेल आ रही है। ठीक है? ओके। चलें, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल। आपका जो कल वाला लेक्चर था वो मिस हो गया था, तो इस वजह से जो ये आज वाला लेक्चर है ये कल वाला लेक्चर था आपका। तो कल अगेन आप लोगों का लेक्चर है, तो टाइम से आप लोगों ने 8 बजे पहुंच जाना। ठीक है? ओके जी, अल्लाह हाफिज।